गुरुग्राम मेट्रो ट्रेन विस्तार के भूमि पूजन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की उपस्थिति ने इस परियोजना के महत्व को रेखांकित किया है। ये मेट्रो विस्तार न केवल गुरुग्राम के निवासियों को बेहतर यातायात सुविधा प्रदान करेगा, बल्कि शहर के विभिन्न हिस्सों के बीच कनेक्टिविटी में भी सुधार करेगा। गुरुग्राम मेट्रो ट्रेन विस्तार के कई लाभ होंगे, जैसे जाम से राहत। मेट्रो विस्तार के बाद गुरुग्राम के निवासियों को जाम से निजात मिलेगी, जिससे उनके समय की बचत होगी। मेट्रो ट्रेन एक तेज और विश्वसनीय यातायात विकल्प होगी, जिससे लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में आसानी होगी। वहीं इसी के साथ बेहतर कनेक्टिविटी। पुराने गुरुग्राम से नए गुरुग्राम की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए मेट्रो विस्तार एक महत्वपूर्ण कदम होगा। मेट्रो ट्रेन शहर के विभिन्न हिस्सों को जोड़कर लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने में आसानी प्रदान करेगी। आर्थिक विकास। मेट्रो विस्तार से गुरुग्राम के आर्थिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा। मेट्रो ट्रेन के आने से शहर में नए व्यावसायिक अवसर पैदा होंगे और लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे। भूमि पूजन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस परियोजना के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मेट्रो विस्तार से गुरुग्राम के निवासियों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी और शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होगा। गुरुग्राम मेट्रो ट्रेन विस्तार एक महत्वपूर्ण परियोजना है, जो शहर के निवासियों को बेहतर यातायात सुविधा प्रदान करेगी और शहर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान करेगी। फिलहाल लोगों को उम्मीद है कि ये परियोजना समय पर पूरी होगी और गुरुग्राम के निवासियों को इसका लाभ मिलेगा। मेट्रो विस्तार से न केवल गुरुग्राम के निवासियों को फायदा होगा, बल्कि ये शहर के आर्थिक विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। युवाओं की ऊर्जा, पता लगेगा आपका उत्तर कैसा मिलता है। भारत माता की। अभी तो छत को भी आवाज नहीं गई। भारत माता की। भारत माता की। धन्यवाद। आज जैसा हमको सबको ज्ञात हुआ कि 5 सितंबर, जिसको हम देश में शिक्षक दिवस इस नाते से मनाते हैं, गुरुग्राम से ज्यादा अच्छा कोई और स्थान नहीं हो सकता कि आज हम अपने अपने शिक्षक को गुरु द्रोणाचार्य जी के माध्यम से याद करें। ये धरती गुरु द्रोणाचार्य जी की है और आज का अवसर ये अपने आप में एक अद्भुत अनूठा अवसर है। आज इस कार्यक्रम में अपने साथ अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भाई श्री नायब सिंह सैनी जी, मंच पर उपस्थित हरियाणा प्रदेश के मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हमारे विधायक भाई मुकेश शर्मा जी, भाई तेजपाल सिंह जी, बहन बिमला जी, जिलाध्यक्ष भाई सर्वप्रिय त्यागी जी, भाई अजीत यादव जी, उपस्थित सभी जिला के प्रशासन और सभी हमारे गणमान्य बंधुओं, भाइयों, बहनों, सबसे पहले तो आज के इस अवसर पर मैं गुरुग्राम वासियों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमारा गुरुग्राम एक बढ़ता हुआ विकास की ओर आगे अग्रसर एक ऐसी नगरी है जिसका नाम न केवल अपने देश में है बल्कि दुनिया में भी है। यहां 400 जिनको फॉर्च्यून कंपनीज कहते हैं, उनके कार्यालय यहां पर हैं। बहुत विदेशों से लोग यहां आते हैं। एक औद्योगिक नगरी है, व्यवसाय की नगरी है। दुनिया का व्यापार यहां से चलता है। सिलिकॉन सिटी इसको कहा जाता है। आईटी का ये हब है और इसका कारण मुख्य रूप से अब ये कई कारण गिनाए जा सकते हैं कि गुरुग्राम का विकास ऐसे कैसे हुआ, कितना हुआ, क्यों हुआ, बाकी शहरों के मुकाबले में ज्यादा हुआ। उद्योग यहां है, लेकिन उद्योग तो यहां से पहले फरीदाबाद में और ज्यादा था। मैंने गुरुग्राम भी उस समय देखा है, पुराना गुरुग्राम और फरीदाबाद भी देखा है। देश के पार्टीशन के बाद
फरीदाबाद को एक औद्योगिक नगरी के रूप में विकसित किया गया। लेकिन समय के बाद वहां विकास रुका, यहां का विकास बढ़ा। और बढ़ने में जिन 2-3 चीजों का मैं उल्लेख कर सकता हूं कि जिस कारण से यहां का विस्तार हुआ और यहां के विकास को पंख लगे, उसमें एक प्रोजेक्ट तो है मारुति का जितना बड़ा संस्थान यहां खड़ा हुआ और उसके कारण से उसकी जो एंसिलरीज हैं, जो उद्योग बढ़ा, उसने इस गुरुग्राम का नाम ऊंचा किया। दूसरा, अगर मैं, क्योंकि यहां रियल एस्टेट डेवलपर्स बहुत हैं, उसमें भी सबसे पहले अगर किसी को श्रेय दिया जा सकता है तो वो डीएलएफ को दिया जा सकता है। 2 तो ये है। और तीसरा, अगर ये तो कहीं भी जा सकते थे, कहीं भी लगा सकते थे उद्योग, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण अगर कोई है तो हमारी जो लोकेशन है, ज्योग्राफिकल लोकेशन, ये एयरपोर्ट के नजदीक होने के कारण से सबसे ज्यादा लाभ अगर गुरुग्राम को हुआ तो ये हुआ है। यानी मैं कहा करता हूं कि गुरुग्राम इज मोर नियर टू द एयरपोर्ट देन एनी कॉर्नर ऑफ दिल्ली। गुरुग्राम तो हम 10-15 किलोमीटर पर बैठे हैं और दिल्ली कोई भी कोना है, वो जहां अच्छे व्यवसाय का कोई कोना तो 25, 30, 40 किलोमीटर से पहले नहीं है। विदेशियों को भी लगता है कि निकलो फटाफट गुरुग्राम पहुंच जाओ, और उसी कारण से एक अवसर जब मिलता है और इसमें भी बड़े शहर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और जब बड़े शहर तेजी से बढ़ रहे हैं तो उसमें जितनी आवश्यकताएं होती हैं, उसमें एक बड़ी आवश्यकता होती है यातायात का साधन। यातायात, रोड्स का एक अपनी लिमिटेशन है। रोड ट्रैफिक कितनी गाड़ियों को सहन कर पाएगा, उसकी एक लिमिटेशन है। उसके लिए और फैलाव करने के लिए जगह बहुत चाहिए। हर किसी को उसके हिसाब से अपना खर्च भी करना पड़ता है, गाड़ी लेनी पड़ती है, तो बहुत लाखों की गाड़ियां आती हैं। मेट्रो का विषय शुरू हुआ 2000 में, जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री थे। 2002 में देश की पहली मेट्रो दिल्ली में शुरू की थी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। उसका विस्तार बहुत तेज गति से नहीं हो पाया। 2014 तक, जहां तक आंकड़ों की बात है, देश भर के अंदर मात्र 5 शहरों में 248 किलोमीटर की मेट्रो हो पाई थी। मुंबई है, उसमें दिल्ली है, बेंगलोर है, चेन्नई तो बाद में शुरू हुआ, लेकिन कुल मिला के 5 शहरों में 248 किलोमीटर। मोदी जी ने इस पर ध्यान दिया, उनका कि बहुत बड़ा साधन है, हम अपने शहरी नागरिकों को सुविधा दें। यातायात का साधन बहुत जल्दी हमको शुरू करना चाहिए, मेट्रो का विस्तार तेजी से करें। और आज आपको बता रहा हूं, 2014 के बाद जिस गति से मेट्रो का काम आगे बढ़ा है, आज 1066 किलोमीटर पूरे देश में मेट्रो हो गई है और 24 शहरों में हो गई है। और हम अगर इसकी तुलना करें दुनिया के देशों के साथ, हम सबसे ज्यादा मेट्रो है चाइना में, इसके बाद यूएस से
हमारे से सिर्फ 300 किलोमीटर आगे है, 1400 किलोमीटर वहां है। हम तीसरे स्थान पर हैं 1066 किलोमीटर के साथ। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारा 870 किलोमीटर ऐसा है जो भी पाइपलाइन में है, 970, और 970 किलोमीटर का आने वाले 2-3 साल के अंदर इसमें जो 400 किलोमीटर और पूरा होगा तो हम अमेरिका से, यूएसए से भी आगे बढ़ जाएंगे, नंबर 2 पर आ जाएंगे। जैसा मुख्यमंत्री जी ने बताया कि मेट्रो अपने आप में एक 1.5-2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इसके अंदर अंदर जो स्टेशन होते हैं उसके लिए घना जो आबादी है शहर की उसके लिए है। लेकिन अब नोडल शहर हमारे शहरों के बाद 8-8, 10-10 किलोमीटर के बाद काफी बन गए हैं। उसके लिए नई योजना शुरू की है, RRTS, रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सर्विस। हमारे यहां से भी, गुरुग्राम से दिल्ली सरायकाले खास से वो मेट्रो शुरू होगी और गुरुग्राम होते हुए और वो धारवाड़ा, बावल और आगे नीमराना, वहां तक ये लाइन बहुत जल्दी कैबिनेट से पास होकर के अपनी ये शुरू होने वाली है। इसमें हर 8 किलोमीटर के बाद स्टेशन होंगे, वो भी ताकि शुरू से आखिर तक वो 1-1.5 घंटे में पहुंच जाए। और उसी RRTS में से ही एक और उसकी ब्रांच जो फरीदाबाद और जेवर मेट्रो तक हो जाएगी, वो भी इसी का हिस्सा है। ये जो मेट्रो है आज जिसका शिलान्यास हुआ है, इसकी लंबाई 28.5 किलोमीटर है, लगभग 5,600 करोड़ रुपए इस पर लागत आने वाली है। और इसमें भी एक छोटा हिस्सा 1.5 किलोमीटर का वो इसके साथ है, बसई से जो द्वारका एक्सप्रेसवे है उसके साथ ये टच होगा, ताकि द्वारका एक्सप्रेसवे का अभी तो रोड ट्रांसपोर्ट से जो ट्रैफिक होता है उसका जुड़ेगा, बाद में वहां भी ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर, ये प्रोजेक्ट किस लेवल तक पहुंचा मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हरियाणा का ये प्रोजेक्ट है ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर। जैसे जी पता है आपको, पलवल से शुरू होकर के और KMP के साथ साथ ये सोनीपत तक जाएगा। KMP के ऊपर ये रेल कॉरिडोर ये बनेगा, यानी उस रेल बनने के बाद हम यहां से दिल्ली होकर के भी चंडीगढ़ जाने की जरूरत नहीं है, हम उस रेल कॉरिडोर से ही एक ट्रेन लेकर के सीधा चंडीगढ़ पहुंच सकते हैं। इस एरिया का विकास बहुत तेजी से होने वाला है। KMP के इर्द गिर्द गुरुग्राम, मानेसर, फरीदाबाद, जेवर के रास्ते में, फिर इधर सोनीपत, हमारा बहादुरगढ़, झज्जर जिला, रेवाड़ी, बहुत तेजी से इसकी गति प्रगति होने वाली है। और ये इसलिए संभव हो पाई है कि हमारी हरियाणा सरकार की जो पॉलिसीज हैं, हमने हर किसी के समस्या का ध्यान करते हुए समाधान करने की नई नई पॉलिसीज बहुत बनाई। जहां किसी की भी कठिनाई है, होम बायर्स की कठिनाई है, तो इसके लिए पॉलिसी बनाई। अब दीनदयाल की जो हमारी योजना बनी है, सारे देश में सराही जा रही है कि आपने दीनदयाल की योजना बनाई है, हरियाणा में बहुत पिकअप कर गई है। ऐसे ही डेवलपर्स की बहुत कठिनाइयां थी, बीच में कोविड आ गया, इनके ऊपर बड़े बड़े इंटरेस्ट खड़े हो गए, बैंक वालों ने परेशान करना शुरू किया, प्रोजेक्ट रुक गए। हमने उनकी भी सहायता की, उनको टाइम के लिए जो छूट देनी थी वो छूट दी, ब्याज की छूट देनी थी वो छूट दी, ताकि बिजनेस तो दोनों तरीके से चलता है। इसलिए उनकी भी हर छोटी बड़ी बात, और आज चूंकि मेरे पास केंद्र का अर्बन डेवलपमेंट का जो काम है, सब लोग आते हैं कि हरियाणा की पॉलिसीज लागू करो। एक बड़ा विचित्र, मुझे भी पहले अनुमान नहीं था, जब ये केंद्र की सरकार बनी तीसरी बार मोदी जी की, तो उसके 6 महीने बाद पता लगा कि जिस दिन तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनी है और आपको अर्बन डेवलपमेंट का दायित्व मिला है, उस दिन दिल्ली की जमीनें 1 करोड़ रुपए एकड़ बढ़ गई। ऐसी क्या खास बात थी कि इसलिए कि हरियाणा की जो पॉलिसीज हैं वो दिल्ली में लागू हो जाएंगी। दिल्ली मेस बना हुआ था केजरीवाल के टाइम पर, कोई नई पॉलिसी नहीं, कोई डेवलपमेंट नहीं, कोई नया, यानी आबादी के नाते से भी कितना भयंकर मामला था। हमने तो यहां 2000 कॉलोनियां रेगुलराइज कर दी, उनकी 1600 कॉलोनियां, यानी 2016 से 1670 कॉलोनियां रेगुलर नहीं हुई है, क्योंकि दिल्ली वाले हाथ आगे बढ़ाते नहीं है। लेकिन अब चूंकि केंद्र सरकार भी अपनी है, प्रदेश सरकार भी अपनी है, और नीचे म्यूनिसिपैलिटीज भी, NDMC और MCD, सब जगह अपना काम है, तो हम एक एक चीज को आगे बढ़ा रहे हैं। वहां मैं दिल्ली की बात इसलिए बता रहा हूं कि हमें भी दिल्ली का एक असर पड़ता है, दिल्ली के साथ हमारा एक जुड़ाव है। दिल्ली ट्रैफिक आना जाना,
मेट्रो की जो बात हो रही है, ये मेट्रो क्योंकि पालम स्थान जो रेजांगला का जो चौक है वहां से ये साइबर सिटी तक जाएगी और साइबर सिटी का जो पहले से रैपिड मेट्रो है उसके साथ जुड़ जाएगी ताकि रैपिड मेट्रो का भी जो गोल चक्र है वो इसके साथ जुड़े। कहीं भी किसी को भी जाना है तो कहीं पहुंच सकता है। और दिल्ली की जो लाइन है, जब दिल्ली मिलेनियम सिटी सेंटर से जुड़ करके और जहांगीरपुरी तक ये जाती है, दिल्ली की सबसे लंबी लाइन ये हो जाएगी। सबसे ज्यादा फुटफॉल इस लाइन पर होगा, सबसे ज्यादा। और इसी विस्तार में एक बात और, जो रेजांगला चौक है वहां से एक पर इसका दिल्ली के साथ एयरपोर्ट की जो लाइन है उसके साथ जोड़ा जाएगा यशोभूमि के साइड से। और बड़ा एक विषय जो इस रोड का ट्रैफिक को कम करने वाला इसके साथ होगा कि जो पश्चिमी दिल्ली का रोड ट्रैफिक है, जो पश्चिमी दिल्ली से लोग आते हैं सभी वाया धोला को आते हैं और कोई रोड नहीं है। लेकिन जब ये मेट्रो शुरू होगी तो लोग इस मेट्रो का उपयोग करेंगे। यहां से मानो द्वारका है, द्वारका के बाद रजौरी गार्डन है, तिलक नगर है, आपका जितना भी पश्चिमी दिल्ली का एरिया है, मोती नगर और सब ये, तो सब उस मेट्रो का सारा लेकर के गुड़गांव में और गुड़गांव से उधर जाने वाले लोग इसका उपयोग करेंगे। मुझे लगता है कि इसका जैसे इसका हमको फल मिलेगा, बहुत जल्दी ये डिमांड आएगी कि इस लाइन के ऊपर और नई रेलवे लाइन बनाओ और नई मेट्रो शुरू करो। आने वाला ही है। लेकिन आप चिंता मत करें, मेट्रो की जितनी भी जरूरत पड़ेगी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर उसको पूरी करेगा। मित्रों, एक यातायात के नाते से बसों की भी यहां बहुत बड़ी आवश्यकता होती है। हमने 10,000 बसें ये कंसेशनल रेट पर सारे देश में सप्लाई करने की बात विचार की है, जिसमें 450 बसें हरियाणा को भी मिल रही हैं, 100 बसें केवल गुरुग्राम में आएंगी। उसकी सब्सिडी पर किलोमीटर की केंद्र सरकार देगी। अब ये सारी लोकल जितनी भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी के नाते से बसों की जो आवश्यकता होती है उसको पूरा करना भी हमारा काम है। एक नई योजना भी हम बना रहे हैं, मेट्रो के साथ उसको जोड़ेंगे कि मेट्रो स्टेशन पर जब कोई व्यक्ति उतरे वहां भी हर कोई अपने साधन लेके आता है, अपना स्कूटर, अपनी कार अपना ला करके वहां पार्किंग की जरूरत है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी का एक व्यवस्था बना रहे हैं ताकि व्यक्ति को अपना वाहन लेके ना आना पड़े। एक ऐप होगा, उस ऐप से बटन दबाओ, जिस घर से आदमी को लेके आना है, मोटरसाइकिल चाहिए तो वो जाएगा, ऑटो चाहिए वो जाएगा, 4 व्हीलर चाहिए वो जाएगा, कार चाहिए जो चाहिए वो जाएगा, आपको ले आएगा, स्टेशन पर बैठाएगा। जो कार्ड मेट्रो का उसी कार्ड से काम चल जाएगा। दिल्ली में जहां उतरेगा या किसी भी स्टेशन पर उतरेगा वहां फिर बटन दबाएगा और उसको कोई ना कोई जो वहां टैक्सी खड़ी है या वहां ऑटो खड़ा है या मोटरसाइकिल भी उसमें होंगे वो उसको बैठाएगा। सुरक्षा की गारंटी होगी कि सुरक्षित आपको आपके डेस्टिनेशन पर वो पहुंचाएगा, ताकि लोगों को अपनी कारें, गाड़ियां वाड़ियां, क्योंकि कार का सबसे बड़ा जो समस्या पेट्रोल और डीजल की समस्या नहीं है, गैस की समस्या नहीं है, ई कार की समस्या भी नहीं है, समस्या है पार्किंग की। आज ना घरों में ना हमारे डेस्टिनेशन पर पार्किंग ही नहीं होती, कहां खड़ी करें? क्योंकि जमीन जो है, लैंड जो है वो एक लिमिटेड सोर्स है हमारा। कारें तो बन जाती हैं, फैक्ट्रियां बना लेंगे, लैंड कहां से लाएंगे? मल्टी स्टोरी भी कहीं कहीं बनती है, पार्किंग बहुत ज्यादा नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए इन समस्याओं का हल निकालना ये अपने डिपार्टमेंट के जिम्मे है। एक विषय और मैं ध्यान कराऊंगा गुरुग्राम का, क्योंकि गुरुग्राम जो बसा ये 2000 के आसपास इसकी प्लानिंग बनी, लेकिन प्लानिंग बनाते समय शायद, मैं दोष तो नहीं देना चाहूंगा उनको, लेकिन शायद उनका अनुमान नहीं होगा कि किस गति से गुरुग्राम बढ़ जाएगा। अगर इस गति का उनको पता होता कि यहाँ की आबादी 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख हो जाएगी 15-20 साल में, उस समय तो 2 लाख की आबादी थी सारी, तो शायद उसका कुछ सोच लेते, विचार कर लेते। लेकिन गुरुग्राम बहुत रैपिड स्पीड से बढ़ा। इस स्पीड से तो नोएडा भी नहीं बढ़ा है। और इसके कारण से लोग आने वाले, इंडस्ट्री लगाने वाले, व्यापार करने वाले आगे आगे, प्रशासन को पीछे पीछे लगना पड़ा। जब हम आए 2014 में, ठीक कहा राव रवि जी ने, ये इफ्को चौक, ये सिग्नेचर टावर, ये आपका हिरोंडा चौक, राजीव चौक, ये चारों जाम रहते थे। तुरंत हमने दिल्ली के लोगों से, यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी से बात की। उनका ठीक है, कुछ शेयर हम डालेंगे, क्योंकि नेशनल हाईवे है, और कुछ हरियाणा सरकार डाले,
हमने इस सारे के ऊपर लगभग 2000 करोड़ रुपए लगा करके ये चारों जितने भी यानी अंडरपास, फ्लाईओवर्स और इनको भी फ्लाईओवर के लिए क्रॉस करने के लिए जितनी भी सड़कों की आवश्यकता थी वो सब बनाई। और अब लेटेस्ट जो आपका नहीं, ये जो UR2 तो बाद में बना, एक अंडरपास वो आपको पीछे बना ना, एमबीएस मॉल, एमबीएस के सामने, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया से लेकर के इधर आने के लिए समस्याएं थी, तो उधर से निकलने के अंडरपास एक एमबीएस के सामने इसलिए बनाना पड़ा कि गुरुग्राम के लोगों को दिल्ली जा करके पार ना करना पड़े, अंदर से पार करके वो साइड बल के आ सकें। इसमें बहुत बड़ा यानी प्राइवेट पार्टनर जो है उनका भी बहुत बड़ा सहयोग है, लेकिन हर काम को किया है। ये जो पानी जितना आता था, क्योंकि ये पानी पहले अरावली पर्वत पहाड़ियों के जो पानी था ये फैलता था खेतों में, और खेत में अगर 10-15 दिन 1-2 फुट पानी खड़ा रहे तो कोई समस्या नहीं होती, बल्कि किसान को लाभ होता है।